नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सिक्स्थ का चैप्टर थर्ड ज्योग्राफी का। और इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ का मोशन क्या है। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। हम देखने वाले हैं मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ रोटेट कैसे करती है। अर्थ के मोशन कितने टाइप के होते हैं। अर्थ के मोशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन। रोटेशन मतलब क्या होता है बेटा, जब अर्थ जो है ना अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, घूमती है, अपने एक्सिस पे ही घूम रही है वो, तो उसी को हम बोलते हैं रोटेशन। इसकी वजह से क्या होता है, दिन और रात जो आते हैं ना, दिन और रात जो होते हैं वो रोटेशन की वजह से होते हैं, है ना। और रिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे ये सन है, इसके अराउंड में जो इलेप्टिकल पाथ में जो अर्थ घूम रही है ना, जिसकी वजह से आपके सीजन्स होते हैं, विंटर सीजन, समर सीजन और मॉनसून सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन। ये सारे सीजन किसकी वजह से होते हैं, रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। तो रिवोल्यूशन आपको पता चल गया और रोटेशन आपको पता चल गया। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज द, जो एक्सिस है ना अर्थ की, वो क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। इसका एंगल कितना बनता है, 66.5 डिग्री का ये एंगल बनाती है विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है, जब देखो अर्थ राउंड कर रही है ना, घूम रही है कि एक परफेक्ट ऑर्बिट में, तो इसके नीचे जो प्लेन बन रहा है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल प्लेन। देखो, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। जो प्लेन जो फॉर्म कर रहा है, ऑर्बिट जो प्लेन फॉर्म कर रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, ऑर्बिटल प्लेन। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ लाइट कहाँ से रिसीव कर रहा है, सन से ही लाइट रिसीव कर रहा है ना। अब देखो, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश करना। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है बेटा, स्फेरिकल है। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी आधी जो अर्थ होती है ना, ये सूरज के इस साइड में होती है ना, सन की डायरेक्शन में होती है। तो ये क्या कर रही होती है, सनलाइट रिसीव कर रही होती है। लेकिन जो हाफ पोर्शन है वो रिसीव नहीं कर पाता। और जिस पोर्शन में आपकी सन रिसीव कर रही होती है लाइट, उस पोर्शन को हम डे बोल देते हैं। और जिस पोर्शन में शायद लाइट रिसीव नहीं हो रही होती है, उसे हम बोलते हैं नाइट। तो आपको पता चल गया डे और नाइट क्या होता है, डे और नाइट कैसे हो रहा है अर्थ। ये आपको आगे डायग्राम में और अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, एक मिनट सॉरी, ये जो लाइन है ना, जो क्या कर रही है, अर्थ को डे और नाइट का एक्सपीरियंस करवा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं, जो डिवाइड कर रही है, जो सर्कल है ना, जो लाइन डिवाइड कर रहा है डे और नाइट, जिसकी वजह से हो रहा है ग्लोब पर, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन। तो आपको पता चल गया, जो सर्कल है, जो अर्थ को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ग्लोब को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है हाफ में, है ना, जिसकी वजह से आपका एक तरफ डे हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नाइट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये आपको पता चल गया बेटा, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस एज शोन इन द फिगर। अभी फिगर में मैं दिखाता हूँ। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं। एंड रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब बता दिया ना, इसके एक्सिस पे जो रोटेट करती है ना अर्थ, उसको कंप्लीट करने में उसको हम क्या बोलते, कितना समय लगता है, 24 आवर। और इसी रोटेशन को कंप्लीट करने में जो रोटेशन जो कंप्लीट कर रहा होता है ना, पीरियड ऑफ रोटेशन, इसी को हम बोलते हैं अर्थ डे। आया समझ में। दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये डेली मोशन करता है अर्थ का। ये आपको क्लियर हो गया ये चीज़ें। अब देखो, ये आपको दिखाया हुआ है, ये डायग्राम दिखाया हुआ है, इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये देखो, सन की रेज यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही है, रात हो रही है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये जो सर्कल है ना, जो डिवाइड कर रहा है अर्थ को, ग्लोब को, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ये आपको क्लियर हो गया बेटा। ये सारी चीज़ें देख लो आप ढंग से। ये आपको पता चल गया, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। जैसे ऑलरेडी हम पिछले चैप्टर में ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ पिछले वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो ये हो गया आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। यहाँ पे फ्रिजिड जोन होता है, यहाँ पे भी फ्रिजिड जोन होता है। ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है और ये साउथ टेम्परेट जोन है। और ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं टोरिड जोन। ये आपको पता चल गया, यहीं पे आपकी मैक्सिमम सनलाइट क्या होती है, रिसीव होती है। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने पिछले चैप्टर में आपको बता दी है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई बेटा। अब हम आ जाते हैं, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन
इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर अर्थ रोटेट ना करे तो क्या होगा, तो बेटा अगर अर्थ रोटेट ना करे तो एक तरफ कंटिन्यूसली क्या होगी, सन रिसीव होती रहेगी और ये हीट हो जाएगा, है ना, और एक तरफ क्या रहेगा, हमेशा कोल्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या चीज़ें हो जाएंगी, फ्रीज हो जाएंगी आपकी, एक ये एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगी, यहाँ पे एक्सट्रीम हॉट हो जाएगा, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड हो जाएगा। तो इसकी वजह से अर्थ को रोटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मैंने बताया ना सेकेंड मोशन कौन सा है, इसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। जो सन के अराउंड में अर्थ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसको कितना समय लगता है, 365 एंड 1/4 डेज। 1/4 मतलब 24 को आप डिवाइड कर दो 6 से, तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर दो तो 6 आवर, मतलब 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, है ना। तो तब वो क्या करती है, सन के अराउंड क्या करती है, अर्थ आपकी रिवॉल्व करती है। वी कंसीडर ईयर कंसिस्टिंग ऑफ 365, और हम कंसीडर करते हैं 365 और 6 आवर जो है ना, उसको हम क्या करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए नहीं करते हैं, और उसको देखो, और यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हम 6 आवर्स को जो है ना क्या करते हैं, लीप ईयर में काउंट करते हैं। जैसे 28 का महीना होता है ना फरवरी, तो उसको हम क्या कर देते हैं 6 आवर्स को, जो साल में 4 बार होता है ना 6 आवर, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 हो गया, तो ये 24 का एक दिन बन गया। तो हम 28 फरवरी की जगह उसको हम कर देते हैं 29 फरवरी, एक दिन फरवरी में हम बढ़ा देते हैं। उस दिन क्या हो जाता, उस समय क्या होता है, 4 साल में एक दिन हम 366 दिन काउंट कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। तो लीप ईयर आपको पता चल गया। लीप ईयर क्या होता है, जब 4 साल में आपका एक दिन बढ़ जाता है ना, उसी को हम बोलते हैं क्या, लीप ईयर। और ये क्यों होता है, क्योंकि हर साल क्या होता है 6 घंटे हमारे पास फालतू होते हैं, उस 6 घंटों को हम क्या करते हैं काउंट करके लीप ईयर में डाल देते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर होगी बेटा, लीप ईयर क्या होता है। लीप ईयर आपको अच्छी तरीके से काउंट हो गया। अब मैंने बताया अपना जो अर्थ है वो कैसे रोटेट करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट करता है। थोड़ा मैं डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा आपको समझा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो थोड़ा डायग्राम, ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं डायग्राम को। देखो ये आपका सन है ना, अर्थ कैसे रोटेट कर रही है, अपने इलेक्ट्रिकल पाथ में रोटेट कर रही है। और ये वाला पोर्शन जब अर्थ क्या होती है, सन से दूर होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो रही है, देखो अब हम यहाँ नदर्न हेमिस्फीयर से काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे सन की रेज क्या पड़ रही है, डायरेक्ट पड़ रही है, तो ये देखो ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नाइट हो रही है। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है, दिन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रही है, नाइट हो रही है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में आपका दिन हो रहा है, और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रही है, नाइट हो रही है। और ये क्या होता है, सबसे बड़ा दिन कहलाता है 21 जून। इसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइज। और फिर उसके बाद ये वाला होता है, ये इसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दिन हो रहा होता है साउथ हेमिस्फीयर में, और नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या हो रही होती है, रात हो रही होती है ना। तो और ये क्या होता है, साल का सबसे छोटा दिन होता है, कौन सा, विंटर सोल्स्टाइज जिसे हम बोलते हैं, 22 दिसंबर। ये आपको क्लियर हो गया। ये अब एक होता है इक्विनोक्स, और ये होता है 2 इक्विनोक्स होते हैं हमारे अर्थ पे। तो इस समय क्या होता है, सन की रेज पड़ रही होती है ना, ऊपर की साइड, तो हम बोलते हैं इक्विनोक्स मतलब क्या हो गया, दिन और रात क्या है यहाँ पे आपके इक्वल है। यहाँ पे रात बड़ी हो रही है और यहाँ पे दिन बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी दिन और रात क्या है, दोनों ही समान है। तो आप बोल सकते हो कब कब दिन और रात समान होते हैं, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। इस समय क्या होता है, स्प्रिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑटम स्प्रिंग। तो अभी और डिटेल से इसको जानने की कोशिश करेंगे हम, जैसे जैसे मैं रीड करूँगा आपको चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। पहले आपको ये क्या करना है, ये जो डायग्राम है ना, अपने दिमाग में एक बार छाप लेना है। देखो अर्थ कैसे रोटेट कर रहा है, इक्विनॉक्स और समर सोल्स्टाइज, विंटर सोल्स्टाइज, है ना, नदर्न हेमिस्फीयर, विंटर, ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, अपने दिमाग में बना लेना है। अब मैं चलता हूँ आगे। अब आपको क्या होगी, चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। अब जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारी अर्थ कैसे रोटेट करती है सन के अराउंड में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अब आपने ये चीज़ भी देखनी है, देखो जो रोटेट कर रही है ना अर्थ,
लेकिन देखो इसका इंक्लिनेशन कैसा है, एक ही डायरेक्शन में है ना, ऐसा तो नहीं है ना इनका इंक्लिनेशन चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे करके, नहीं हो रहा है ना, इंक्लिनेशन एक ही डायरेक्शन में, ये देखो एक ही डायरेक्शन में इंक्लिनेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है देखो, अब आगे बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा अच्छी तरीके से आप समझोगे। फिर एक ही इंक्लिनेशन होता है, फिर क्या होता है, एज यूजुअली डिवाइड इनटू द, मैंने बताया समर और विंटर और स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, 4 सीजन में डिवाइड हो रहा है। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जैसे जैसे अर्थ की पोजीशन चेंज होती है अर्थ सन के अराउंड में, वैसे वैसे सीज़न भी क्या होते हैं आपके, चेंज हो रहा है। मैंने बताया रिवोल्यूशन की वजह से क्या होता है, आपके सीज़न चेंज होते हैं। जैसे जैसे अर्थ यहाँ पे घूम रहा है तो सीज़न अलग हो गया, यहाँ पे घूम रहा है तो सीज़न अलग हो गया, यहाँ पे घूम रहा है तो सीज़न अलग हो गया, और यहाँ पे घूम रहा है तो सीज़न अलग हो गया, अलग अलग हो रहा है। मतलब जहाँ जहाँ पे अर्थ की रोटेशन के हिसाब से क्या हो रहा है, सीज़न आपका वेरी कर रहा है। अब हम और थोड़ा और अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। देखो फिगर तो आपने देख ही लिया है। यू विल सी दैट 21 जून कहाँ पे है, नेदर्न हेमिस्फीयर, जो मैंने आपको बताया, टिल्टेड टूवर्ड द सन, सन की तरफ क्या हो रहा है, ऐसे टिल्टेड है ना, ये नर्दर्न हेमिस्फीयर में ऐसे ही था ना, इस साइड को देखो, इस साइड को ही था ना नर्दर्न हेमिस्फीयर में। वापस से एक बार मैं ले चलूँगा आपको डायग्राम में। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो रेज है ना सन की, वो कहाँ पे फॉल कर रही है, डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब बताओ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सदर्न पार्ट का है कि नदर्न पार्ट का है, ये आप बताओ। तो एज अ रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट, और इसकी वजह से क्या होता है, ये एरिया जो होता है ना बहुत ज़्यादा हीट रिसीव करता है। एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, जो एरिया जो पोल के पास होता है ना, वो एरिया क्या करता है, बहुत ही कम हीट रिसीव करता है। क्यों रिसीव करता है, क्योंकि वो क्या होता है, स्लैंट होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है, स्लैंटिंग होती है ना ऐसे, इसकी वजह से क्या होती है, वो वहाँ पे हीट कम रिसीव हो रही है। द नॉर्थ पोल इंक्लाइन टूवर्ड द सन। अब नॉर्थ पोल के कहाँ पे इंक्लाइंड होता है, टूवर्ड द सन, ऐसे है ना, तो ये सन की तरफ इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड टूवर्ड द सन। एंड द पोल बियॉन्ड द आर्कटिक एक्सपीरियंस द कंटिन्यूसली डे लाइट, और ये कंटिन्यूसली क्या करता है, डे लाइट एक्सपीरियंस करता रहता है, कब तक, 6 महीने तक, क्योंकि ये क्या है, टिल्टेड है, और जब तक ये इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तब तक ये क्या रहेगा, टिल्टेड ही रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगी, डे लाइट ही रहेगी नदर्न हेमिस्फीयर में। ये आपको पता चल गया। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, आपका आर्कटिक पोर्शन जो है वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा डे लाइट का। इट इज़ समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, समर होता है ना, ये मैंने बता दिया आपको। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, लॉन्गेस्ट डे मतलब 21 जून को होता है, और शॉर्टेस्ट नाइट भी इसी दिन होती है। ये आपको पता चल गया बेटा, क्लियर हो गया। अब एट दिस टाइम इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल द कंडीशन आर रिवर्स्ड, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, टोटली उल्टा होता है। वहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें उल्टी होती है। यहाँ पे क्या लॉन्गेस्ट डे है, वहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा इसका। ये सारी चीज़ें पता चल गई आपको। इट इज़ विंटर, मतलब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट डे है, वहाँ पे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा, और कुछ नहीं, इसका मतलब यही हो रहा है, उल्टा हो रहा है, जो भी मैंने बताया। इट इज़ इन विंटर सीजन देयर इज नाइट आर लोंगर देन द डेज, मतलब मैंने बताया वहाँ पे क्या होगी, नाइट बड़ी होंगी सदर्न हेमिस्फीयर में। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोल्स्टाइज। अब ये जो पोजीशन है ना अर्थ की यहाँ पे जो है अभी, इसको हम बोलते हैं समर सोल्स्टाइज, जो मैंने आपको डायग्राम में अभी दिखाया भी था, वापस से दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ पे आ जाते हैं। ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द साउथ फ्रॉम द सन, है ना, साउथ पोल टिल्ट टूवर्ड इट्स। अब क्या होता है, इस समय क्या होता है, उस समय नॉर्थ पोल टिल्ट था सन की तरफ, अब इस समय क्या होगा, साउथ पोल होगा आपका टिल्ट किसकी तरफ, सन की तरफ। अब यहाँ पे 6 महीने की क्या हो जाएगी, दिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 महीने का रात। अब उल्टा सिस्टम हो गया यहाँ पे। एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अब मैंने बताया ना वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही थी, अब यहाँ पे क्या होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 साउथ अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट लाइट, ये आपको पता चल गया। देयरफॉर इट इज़ अ समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब मतलब यहाँ पे जब ठंडी होती है वहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे जब गर्मी होती है यहाँ पे ठंडी होती है, यहाँ पे उल्टा सिस्टम चल रहा होता है। द हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड द शॉर्टर नाइट्स, मैंने बता दिया लॉन्गर डेज होते हैं और शॉर्टर नाइट्स होती है।
द रिवर्स हैपन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टाइज। अब यहाँ पे क्या होता है, बोलते हैं हम इसे विंटर सोल्स्टाइज। डू यू नो द, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो आप समझ सकते हो इंडिया में जब ठंडी होती है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, गर्मी होती है। और जब इंडिया में गर्मी होती है, ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, ठंडी होती है। तो वहाँ पे जो क्रिसमस मनाया जाता है ना 24 दिसंबर को, जो हम बोलते हैं 25 दिसंबर को, 24 दिसंबर रात को जो हम क्रिसमस मनाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रही होती है, उस समय गर्मी हो रही होती है। तो ये आपको पता चल गया बेटा कितना वेरिएशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना। 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज फॉल ऑन द इक्वेटर। अब जो 21 मार्च और 23 मार्च को क्या होती है, जो सन की रेज होती है ना, वो डायरेक्ट कहाँ पे पड़ रही होती है, इक्वेटर पे। एट दिस पोजीशन नेदर ऑफ द पोल टिल्टेड। अब इस पोजीशन पे कोई भी पोल सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता है। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इक्वल डे इक्वल नाइट्स हो रही है और सन की रेज कहाँ पे पड़ रही है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही है। ऑन 23 सितंबर इट इज़ ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब 23 सितंबर को क्या नदर्न हेमिस्फीयर में तो क्या हो रहा होता है, आपका ऑटम हो रहा होता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग हो रहा होता है। मतलब उल्टा ही हो रहा था सब कुछ। और अपोजिट टू द 21 मार्च को अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा बेटा, बताओ। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, स्प्रिंग, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, आपका ऑटम। तो इसका टोटली उल्टा चल रहा होगा यहाँ पे। तो यह आपको पता चल गया। When it is spring, the northern hemisphere is autumn, मैंने बता दिया, और यही होता है आपका southern hemisphere में, इसका उल्टा हो जाता है। Thus we find that the day and night changes the season because of the rotation, and डे एंड नाइट किसकी वजह से हो रहा है, रोटेशन की वजह से, और जो सीज़न चेंज हो रहे हैं आपके किसकी वजह से हो रहे हैं, वो रिवोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। आपको मैं एक बार और डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से एक बार समझ में आ जाए। ये देखो डायग्राम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की रेज जो है डायरेक्ट इन पोल पे पड़ रही है। तो यहाँ ये जो है ना नॉर्थ पोल, ये क्या होगा, 6 महीने तक यहाँ पे क्या रहता है, डे लाइट रहती है, क्योंकि सन की रेज यहाँ पे आ रही है। जब तक इसकी पोजीशन उल्टी ना हो जाए, देखो जब अब उल्टी हो गई तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे अंधेरा हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, उजाला हो गया। तो 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात आपकी पोल्स पे पड़ती है, साउथ और नॉर्थ पोल पे। ये आपको चीज़ें क्लियर हो गई। अब ये समर सोल्स्टाइज मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा दिन होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, और सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। और यहीं पे विंटर सोल्स्टाइज में क्या होता है, 22 जो दिसंबर है, ये क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर के लिए डे सबसे बड़ा होता है, और नाइट क्या होती है, सबसे छोटी होती है। मतलब अपोजिट चल रहे होते हैं। अब वही मैंने बताया आपको, इक्विनोक्स 23 सितंबर को ये आपको नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम देखने को मिलता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग देखने को मिलता है। वहीं पे 21 मार्च को नदर्न हेमिस्फीयर में आपको स्प्रिंग देखने को मिलेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपको ऑटम देखने को मिलेगा। ये चीज़ें उल्टी हो रही है, जस्ट अपोजिट हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। यहाँ से क्या होती है, आपकी जो सन रेज होती है ना, वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ रही होती है। इसके लिए इक्वल डे और इक्वल नाइट होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। ये सारी चीज़ें बेटा आपको क्लियर हो गई है इस चैप्टर में। अब कुछ भी डाउट आपको नहीं रह गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी यहाँ पे समझा देता हूँ। आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ, आपको आंसर तो खुद ही करने हैं। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। इंक्लिनेशन एक्स जो अर्थ की एक्सिस है ना ऑर्बिटल की, तो उस पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है, मैंने बताया था 66.5 डिग्री। तो ये आपको पता चल गया बेटा। अब डिफाइन रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। रोटेशन एंड रिवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। लीप ईयर क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर सोल्स्टाइज ये भी बता दिया। डेट के साथ आपको बताना है बेटा। और व्हाट इज़ एन इक्विनॉक्स तो मैंने बता दिया। जब अर्थ की रेस कहाँ पे पड़ती है, डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, और यहाँ पे दिन भी बराबर होता है और रात भी बराबर होती है। और आपको डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बताना है आपको। वाई डज द सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सोल्स्टाइज इन डिफरेंट टाइम देन द नदर्न हेमिस्फीयर। क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ना, तो इसकी वजह से होता है। तो वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मंथ
डे एंड 6 मंथ नाइट मैंने बताया क्यों ऐसा हो रहा है, तो ये भी आप इजीली बता सकते हो। अब आपको क्या करना है, करेक्ट आंसर पे करेक्ट द फॉलोइंग करना है आपको। चेक द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज द रिवोल्यूशन। द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, देखो डायरेक्ट रे ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे कब फॉल करती है, 21 मार्च को। ये तो आपका समर सोल्स्टाइस हो गया, ये विंटर सोल्स्टाइस हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में। अब क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, मैंने आपको बता दिया आपको। साइकिल ऑफ दिस सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू द साइकिल ऑफ सीजन, सीजन किसकी वजह से होता है, आपका रिवोल्यूशन की वजह से होता है, ये भी आपको पता चल गया। अब हम आ जाते हैं थोड़े फिलिंग इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। लीप ईयर हैज़ 29 डेज, तो द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज रोटेशन। द अर्थ ट्रैवल अराउंड द सन इन इलेप्टिकल ऑर्बिट, है ना, यही तो बताया है ना मैंने आपको। द सन्स रेज फॉल वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ, कौन से, कैप्रिकॉर्न है या कैंसर है, देखो ये आपको कौन सा है, समर सोल्स्टाइस में, ये आपको देखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। द डे आर शॉर्टर ड्यूरिंग द, डे शॉर्टर कब होता है, ड्यूरिंग द विंटर, यही तो बताया था मैंने आपको, विंटर में आपका दिन छोटे नहीं हो जाते। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है बेटा। अब कोई क्वेश्चन बचा है देख लेते हैं, वो भी नहीं, अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, तो बेटा आपके लिए इतना ही है। प्लीज़ इस चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।